अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम आपकी बुक चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स उसको तकरीबन खत्म करने वाले हैं आज हम उसके टेस्ट पेपर 1 के जितने बाकी क्वेश्चंस रह गए थे व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6 टू द लास्ट क्वेश्चन उनको कवर करेंगे। सो लेट्स गो गेट टू वर्क। तो हम आपके टेस्ट पेपर 1 जो है यानी चैप्टर नंबर 1 का जो टेस्ट पेपर है उसके तकरीबन पहले 5 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके उनको कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका एम्बिशन या उसका एम बेसिकली ये है कि हमने कवर करने हैं बाकी के क्वेश्चंस। बट हम करते क्या है, वी डोंट जस्ट ट्राई टू कवर द क्वेश्चंस, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने पिछले पूरे लेक्चर्स जो सेट से रेलेवेंट सारे के सारे लेक्चर्स हैं उनको देखा हुआ है, उनको अंडरस्टैंड किया और अब आप ये क्वेश्चंस जो हैं मेरे साथ साथ हल करेंगे, ना कि मुझे देख के उनको कॉपी करेंगे। तो आए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड व्हाट इट्स डिमांडिंग फ्रॉम अस। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। अब उन्होंने आपको अलग अलग सेट्स दिए हुए हैं, आपने उनमें से वो वाले पेयर्स सेलेक्ट करने हैं जो कि इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना है। तो अगर आपको याद हो इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, सेम टू सेम हो, एक दूसरे के जैसे हो, एक दूसरे से मुशाबत रखते हो, वो अहम नहीं है। अहम क्या है कि एक जितने हो। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं दूसरे में भी 5 एलिमेंट्स हों, ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो आपने जो है इन क्वेश्चंस को देखना है, एक एक पार्ट को देखना है, उसमें देखना है कि सेट में बेसिकली कितने नंबर्स कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड देन जब आपके पास एलिमेंट्स का नंबर आ जाता है फिर आपने दूसरे सेट के साथ कंपेयर करके देखना है कि क्या दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या एक में ज्यादा है एक में कम है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि एक सेट में ABC हो और दूसरे में नंबर्स हो। अगेन आपका फोकस सिर्फ कहाँ होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, वो दो सेट्स में अगर एक जितने हो इसका मतलब है वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं। इसकी हम पहली एग्जांपल अगर देखें A इक्वल्स X, X इज अ वावल। ठीक है, वावल्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो जो साउंड्स के लिए 5 लेटर डिफाइंड है उनको हम वावल्स कहते हैं। ठीक है, सो एज वी ऑल नो कितने वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, 5, A, E, I, O एंड U। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे। फिर सेट B है X, X इज अ होल नंबर, X इज लेस देन 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, X के अंदर होल नंबर आना है जो कि 5 से कम होगा। ठीक है, होल नंबर्स अब जो हैं इनफैक्ट लेस देन और इक्वल टू 5, दैट्स राइट। ठीक हो गया, सही है। तो आप अगर इसको इस तरह से देखेंगे यू विल सी X इज अ होल नंबर लेस देन 5। होल नंबर्स में आपको याद रखना होता है कि नेचुरल नंबर्स भी आते हैं एंड देन 0 भी आता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकिन इनके साथ 0 भी ऐड होगा। तो जब होल नंबर्स की बात हो रही है इसका मतलब है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 ही नहीं आएंगे, साथ 0 भी आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस सेट में टोटल 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 0 को मिलाकर 5 से छोटे और 5 को मिलाकर 7 जितने नंबर्स बनते हैं वो टोटल 6 नंबर हैं। तो सेट A में एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 और सेट B में एलिमेंट्स आ रहे हैं 6। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं? नहीं, ये जो है एक इक्विवेलेंट सेट दोनों आपस में नहीं है। इस वजह से आप कहोगे कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज नॉट अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। आइए चल के दूसरा पार्ट देखें। अब हमने देखना है हमारा दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। दूसरा पार्ट है सेट A में है X, X इज एन इवन प्राइम नंबर। तो उन्होंने आपको सेट बिल्डर नोटेशन में बताया है कि X के अंदर ये जो सेट है A उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ X की वैल्यू है एक इवन प्राइम नंबर की। अब इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ 1 फैक्टर हो या उनके अलावा वो नंबर अपना खुद फैक्टर हो। इन 2 फैक्टर्स के अलावा उन नंबर्स का कोई और फैक्टर नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। और अब हम कह रहे हैं यहाँ पर वो आपसे डिमांड करें कि एक इवन प्राइम नंबर जो है वो आप इस सेट में लिखो। इवन प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है 2। इसका मतलब है इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक एलिमेंट, यानी कि 2 जो है सिर्फ उस सेट में आएगा क्योंकि इवन प्राइम नंबर 2 के अलावा और कोई भी नहीं है। अब हमने देखते हैं सेट B। सेट B अगर हम देखें, सेट B के अंदर भी एक एलिमेंट है और वो क्या है, दैट इज 0। तो अब पहले सेट में सेट A में भी एक एलिमेंट है और दूसरे सेट में सेट B में भी एक एलिमेंट है। सेट A में हमारे पास सिर्फ 2 आता है, सेट B हमारे पास 0 है।
लेकिन बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों जो है इक्विवेलेंट हैं। दोनों सेट ए में भी और सेट बी में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, एंड ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में जो दूसरा वाला पार्ट है, दैट इज अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। इसको आपने मार्क कर लेना है। और तीसरी जो एग्जांपल है उसको आप खुद से देखें वो सेट्स जो हैं किस तरह से फिल होते हैं, एंड यू विल फाइंड वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। उसको सॉल्व करें एंड देन वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 8 to 20 बाय z। आपने एक सेट बनाना है, उसका नाम होना है z, और z के अंदर क्या क्या है? सारे नंबर्स हैं 8 से लेकर 20 तक। उसके बाद उन्होंने आपको 4 सबसेट्स दिए हैं, यानी उन नंबर्स के अंदर से उन्होंने निकाले हैं 4 दूसरे सेट्स जो a, b, c और d के नाम से हैं। a में अलग चीजें आ रही हैं, b में अलग, c में अलग, d में अलग, और फिर उससे रेलेवेंट उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं। तो अगर आप मेरे साथ देखो, सेट a में और नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये और नंबर्स जो हैं, क्योंकि ये आपका जो सेट z है, यहाँ पर मैंने इसको डिनोट कर दिया है, z में है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 तक जितने भी नंबर्स हैं आपके सेट z में हैं। अब उनमें से सबसेट बनाया गया है a, और a में क्या क्या है? ऑड नंबर्स। तो आप देखोगे इस सेट में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 9, 11, फिर 13, फिर 15, वो सब क्या है? वो सेट a का हिस्सा है। सेट b में सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर होता है जो किसी नंबर का आउटकम हो बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद इटसेल्फ। जैसे 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आ जाता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 9, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो जब आप किसी नंबर को उससे अपने आप से मल्टीप्लाई करवाते हो, जो जवाब आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। आपने सेट बी में लिखने हैं वो परफेक्ट स्क्वायर जो किन के दरमियान आते हैं? 8 और 20 के दरमियान। 8 और 20 के दरमियान आता है 9, 8 और 20 के दरमियान आता है 16, एंड दैट इज 8। ठीक है, उसके बाद आपका सेट सी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसमें आपने वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, बट ऑब्वियसली आपके टोटल जो अमाउंट है, लिमिट है 8 से 20 के दरमियान है। 8 और 20 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे पास 11 है, 13 है, 17 है। ठीक है, इनको आपने एक सेट में लिखना है और उसको सेट सी बना देना है। एंड देन डी, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अब x जो है मल्टीपल है 7 का, जो 8 और 20 के दरमियान आता है। 7 का अगर हम टेबल रिकॉल करें, 7 1s are 7, वो 8 से नीचे है, उसको भूल जाएं। 7 2s are 14, वो जो है बिल्कुल 8 और 20 के दरमियान आ रहा है, उसको हम सेट में लिख देंगे, सेट डी में। ठीक है, और फिर उसके बाद 7 3s are 21, तो वो भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। सेट डी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 आएगा, क्योंकि 8 और 20 के दरमियान जो मल्टीपल है 7 का, वो सिर्फ और सिर्फ 14 है। अब जब हमारे पास पता चल गया है हमें कि कौन से सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने की पोजीशन में हैं। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्ट है राइट सी एंड डी इन टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर फॉर्म कौन सा होता है? जिसमें आप सिंपली एलिमेंट्स को लिख देते हो सेट के अंदर। ठीक है, ना आप उसको डिस्क्राइब करते हो, ना आप उसको एक्स से रूल बना के एक्सप्रेस करते हो, यू सिंपली राइट द एलिमेंट्स। सो फॉर दिस पार्ट आपने सी और डी के एलिमेंट्स लिखने हैं। सी में क्या है? सी में प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 20। तो वो कौन कौन से हैं? 11, 13, 17 और 19। ये मैंने सी को टैब्यूलर फॉर्म में लिख दिया। फिर डी में x इज अ प्राइम नंबर ऑफ 7, x इज द मल्टीपल ऑफ 7 एक्चुअली। तो फिर x के लिए हमें यहाँ पर d में क्या आ गया? 14। जैसा कि हमने डिस्कस किया, 8 और 20 के दरमियान 7 का सिर्फ एक ही मल्टीपल आता है और वो 14 है, 14 है। उसके बाद आप दूसरे पार्ट को देखोगे, राइट सबसेट्स ऑफ b। अब आपने b जो कि z का सबसेट है उसके भी सबसेट्स लिखने हैं। b में आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स थे, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं 8 और 20 के दरमियान आते हैं, 9 और 16। उनको अब आपने बताना है कि इस सेट में से और कौन कौन से सबसेट्स बन सकते हैं। तो कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे? सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट, हर सेट का आप एक सबसेट बना सकते हो, बिल्कुल खाली नल सेट। ठीक है, तो पहला आपके पास वो आ गया। दूसरा है 9 का इंडिविजुअल सेट, क्या आपने b में से 9 को अकेले निकाल लिया और एक सबसेट बना दिया, 16 को अकेले निकाल लिया, सबसेट बना दिया, और फिर 9 और 16 दोनों का अलग से एक सबसेट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो सेट बी में से ये 4 डिफरेंट सबसेट्स जो हैं वो बन सकते हैं। लुकिंग एट पार्ट 3,
कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट सी। अब सेट ए को देखें, सेट सी को देखें और उनमें से कॉमन जो है उनको आपने इकट्ठे करके लिखना है। सेट ए में हमारे पास तमाम ऑड नंबर्स आएंगे 8 और 20 के दरमियान वाले, जबकि सेट सी में क्या होगा, प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स मोस्टली ऑड ही होते हैं, तो आप इनको मैच कर सकते हो विद व्हाट, यू कैन मैच इट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट नंबर्स एज वेल। तो अगर हम इसको देखें, वी विल डू कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड सी। ऑड नंबर्स में क्या है, 11, 13, 17, 19 एंड दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है कि 8 और 20 के दरमियान कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। वो प्राइम नंबर्स, वो ऑड नंबर्स भी होंगे, उनको आपने यहाँ लिख देना है, दोनों में एक कॉमन है। अब हम चल के हमारा चौथा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो चौथा पार्ट है उसको। द फोर्थ पार्ट रिक्वायर्स कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सेट ए में आपने तमाम ऑड नंबर्स को लिखना था, सेट बी में आपने परफेक्ट स्क्वायर्स को लिखना था। यहाँ पर अब आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आता है। अगर तो आपने इन सेट्स को प्रॉपर्ली लिख लिया है तो आप आराम से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं लिखा तो फिर आप मेरे साथ अभी फिर से इसको कंसिडर करो कि सेट ए में ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 8 से लेके 20 तक, सो 9, 11, 13 एंड सो ऑन। और फिर परफेक्ट स्क्वायर्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 और 16 है। 9 और 16 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। 16 तो ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 9 जो है दैट इज एन ऑड नंबर एंड दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फोर्थ के आंसर में आपके पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, 9 आ गया। वो है कॉमन एलिमेंट ए और बी दोनों के दरमियान। ये लिख लिया है आपने। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में भी आया है, बिकॉज नाउ वी आर रेडी टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पिक आउट इक्वल स्क्वायर्स। अब आपने जो है पेयर्स निकाले हैं ऑफ इक्वल सेट्स। यहाँ पर स्क्वायर्स लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट, वी विल राइट इट एज सेट्स। ऑलराइट, तो आपने जो है इक्वल सेट्स जो है उनको फॉर्म करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो इफ यू लुक एट इट, आपको उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? इक्वल सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं जिनके अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हों। ये नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट्स जो है वो दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो आपने देखते जाना है, सेट्स में जो बताया हुआ डिस्क्रिप्शन उसको लिखें और फिर देखें कि कौन से सेट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन, ए में आ रहा है 1, 2 और 3 और आपके पास सेट बी में है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। अब प्राइम नंबर लेस देन 5 में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 2 और 3। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो आपके सेट बी में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 है, जबकि आपके सेट ए में क्या है? 1, 2, 3। तो 2 और 3, 1, 2 और 3 एलिमेंट सेम तो ना हुए, क्योंकि एक जो है उसके अंदर 1 है जबकि दूसरे सेट के अंदर 1 नहीं है। तो ये जो है दीज आर नॉट इक्वल सेट्स, इनको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये इक्वल सेट्स नहीं है। उसके बाद आप अगर अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैं थर्ड वाला जो पार्ट है उसको आपके साथ सॉल्व करूंगी। सेट ए में सेट ऑफ लेटर्स इन पेशावर, ठीक है, ये आपका सेट ए है। एंड देन सेट बी में उन्होंने आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि क्या वो आइडेंटिकल हैं, क्या वो सेम है। तो अगर आप पेशावर में देखो, आप क्या करते हो सेट में? आप सेट में ये करते हो कि जो चीज 2 दफा रिपीट हो रही होती है उसको 2 दफा नहीं लिखते, एक ही दफा लिखते हो। तो आपके सेट में आएगा PESHAWR, ये सारे जो लेटर्स हैं आपके सेट के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आप अपना सेट बी देखो, उसमें वो सब लेटर्स नहीं है, देयर इज नो P, देयर इज नो S। तो इस वजह से ये जो सेट है ये आपके ऊपर वाले पेशावर वाले सेट के साथ आइडेंटिकल नहीं है। अगेन दिस विल नॉट मेक एन इक्वल सेट। सिर्फ जब आपके तमाम एलिमेंट सेम होंगे तभी आप कहोगे कि ये 2 सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बाकी 2 पार्ट्स जो हैं उनको आप करोगे एंड यू विल सी कि कौन से सेट्स इक्वल हैं, उनको आप अलग से लिखोगे, बिकॉज इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने आपको मेथोडोलॉजी समझा दी है कि किस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि सेट्स इक्वल हैं या नहीं। इसके साथ हम रेडी हैं अपना आखिरी क्वेश्चन फॉर टेस्ट पेपर 1 को देखने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज एड मिसिंग एलिमेंट्स टू मेक दीज सेट्स इक्वल। अब उन्होंने आपको सेट्स दिए हुए हैं, उनमें ना कुछ चीजें मिसिंग हैं। आपने बताना है कि इस मिसिंग स्पेस के अंदर ऐसा कौन सा नंबर या कौन सा लेटर आएगा जिससे 2 सेट्स जो हैं बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। अगेन इक्वल सेट्स का मतलब यह है कि एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो अगर हम पहला पार्ट देखें, सेट ए में लेटर्स इन लाहौर, ठीक है,
एंड देन सेट बी में AHRE। बाकी ऐसे कौन से दो लेटर्स में ऐड करूं तो ये दोनों बिल्कुल सेम बन जाए। लेटर्स इन लाहौर क्या है? LAHORE। यहाँ पर लिखा हुआ है AHRE, L और O जो है वो मिसिंग है, तो इफ आई ऐड L एंड O क्या हो गया? दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए। वही लेटर्स जो है ऊपर वाले सेट में आएंगे और वही लेटर्स जो है मेरे पास सेट बी में भी आएंगे। ये दोनों सेट्स इस तरीके से इक्वल बन गए। इसी तरह अगर हम दूसरा पार्ट देखें, A equals 5, 10, 15 and 20, ठीक है, एंड देन X is a multiple of dash less than 25। पहले उन्होंने आपको 5 के 4 मल्टीपल्स दिए हैं, which is 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 5 4s are 20। फिर उन्होंने आपको सेट बी में बोला हुआ है x जो है वो डैश का मल्टीपल होता है 25 से कम। सो हाउ विल यू राइट दिस? आप कह सकते हो कि इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो ही ये दोनों इक्वल होंगे। मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 25 बिल्कुल यही 4 नंबर्स बनते हैं, उसके बाद जो है 25 आता है। सो इन दिस वे आपने इन दोनों सेट्स को क्या कर दिया? आपने इनको बिल्कुल इक्वल और आइडेंटिकल बना दिए। Do the remaining parts of this question and with that आपकी जो टेस्ट पेपर 1 की एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी and then we will be able to move to chapter number 2. So I'll be looking forward to seeing you in that lecture now. आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है and इंशाल्लाह हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।